Hello friends, welcome back to my channel and this is my first video of this option series. So इस पूरी सीरीज में हम लोग ऑप्शंस के बारे में बिगनर टू एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो बेसिकली ऑप्शंस होता क्या है, क्यों आया था एंड इसका प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में हम बेस्ट यूज करके कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है वो स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं एंड स्टॉक मार्केट में इनिशियल टाइम में वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं. लेकिन जब उन्हें ऑप्शंस के बारे में पता लगता है तो ऑप्शंस उन्हें अपने मनी को डबल से ट्रिपल से 4-5 टाइम्स ऐसे करने का एक जैकपॉट लगने लगता है एंड यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है. क्यों? क्योंकि उनको ऑप्शंस का नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करने लगते हैं एंड स्लोली वो लोग अपना अकाउंट ड्रॉ डाउन करते नेगेटिव या जीरो भी कर देते हैं. ऐसा बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ इस पेंडेमिक के टाइम बहुत सारा डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करने लगे हैं एंड बहुत सारे लोग पैसा लूज भी करने लगे हैं. उसके बाद वो लोग इस थॉट पे आते हैं और समझते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है. इसीलिए मैं इस ऑप्शन सीरीज को इसीलिए लाई हूं ताकि आप सब लोग पहले ये समझो ऑप्शंस क्या है, कैसे यूज करना है, उसके बाद जाकर उसमें ट्रेड करना शुरू करो. ओके, सो इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं. तो बेसिकली ऑप्शंस क्यों आया था. ऑलराइट, ऑप्शंस जिस तरह से आज के मार्केट में यूज हो रहा है इस कंसेप्ट के साथ नहीं आया था. ऑप्शंस बेसिकली आया था, सोचिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं एंड आपने अपने पोर्टफोलियो में 5 लाख के रिलायंस का शेयर्स खरीद रखे हैं. आपका लॉन्ग टर्म रिलायंस का व्यू बहुत पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसमें कुछ बैड न्यूज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको लॉस हो सकता है. क्योंकि देखो मार्केट में हमेशा एक अनसर्टेनिटी बना रहता है. ऑलराइट, तो आपको लगता है आपको लॉस हो सकता है. उस सिनेरियो में आप ऑप्शन का यूज करके उस लॉस को कंट्रोल या प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. अगर आपको लगता है रिलायंस के शेयर नीचे जा सकता है तो आप पुट खरीद सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं. डोंट वरी, हम लोग इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बिगनर लेवल से पूरा पढ़ेंगे. ओके, सो इस तरह से आप लोग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. तो अब हम ऑप्शंस को समझते हैं. ओके, तो बोर्ड पे हम ऑप्शन समझते हैं. बेसिकली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, तीन ही चीज होती है. ओके, फर्स्ट कैश, ये हो गया आपका कैश. ओके, सेकंड होता है आपका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में 2 चीजें होती है, एक होता है फ्यूचर्स एंड दूसरा होता है ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस. सो कैश आप सबको पता है, हम स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, ये कैश है. उसके बाद में डेरिवेटिव में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. ऑप्शंस को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं. ऑलराइट, सो ये है ऑप्शंस को हम एक छोटा सा कहानी से समझने का कोशिश करें. सोचिए 2 पर्सन है, ए और बी. बी के पास एक प्लॉट है जिसका वैल्यू आज है 10 लाख रुपीस. तो ए को पता चलता है कि बी का जो प्लॉट का वैल्यू आज 10 लाख रुपीस है, वहां पे एक मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू आज से 2 महीने बाद 30 लाख हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 30 लाख. तो ए बी के पास जाता है, क्योंकि ए के पास लेकिन 10 लाख रुपया भी नहीं है. तो ए बी के पास जाता है और कहता है भाई साहब, मैं आपको 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट देता हूं, सिर्फ इस बात के लिए कि आज से 2 महीने बाद आपसे प्लॉट ये मैं 10 लाख रुपीस में खरीदूंगा. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि बी ये डील क्यों करेगा. बी को ये पता है कि मेट्रो का न्यूज पिछले साल भी आया था, उसके 1 महीने पहले भी आया था, उसके 2 महीने पहले भी आया था एंड अभी तक मेट्रो नहीं बना एंड आने वाले टाइम में भी मेट्रो नहीं बनेगा. एंड अगर 2 महीने बाद भी वो मेट्रो नहीं बना तो 2 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे एंड मे बी उस प्लॉट का कॉस्ट भी उस टाइम 10 लाख ना हो. इस तरह से बी को लगता है कि मुझे ये 1 लाख रुपए फ्री में मिल जाएगा, इसलिए बी ये डील करता है. ठीक है, सो अब हम इसे ऑप्शंस में समझते हैं.
यहाँ पर ए क्या हुआ, बायर, एंड बी क्या हुआ, सेलर. ऑलराइट, सो ऑप्शंस इज ऑल्सो ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स. चलिए ऑप्शंस में इसे हम समझते हैं. ओके, तो यहाँ पे ए जो बायर है और बी जो सेलर है. ओके, एंड ऑप्शंस के अंदर भी एक बायर होता है एंड एक सेलर होता है. ओके, एंड जो यहाँ पर 1 लाख रुपीज का टोकन अमाउंट है, ऑप्शंस की लैंग्वेज में उसे कहते हैं प्रीमियम. क्या कहते हैं उसे, प्रीमियम. ओके, एंड ऑप्शंस में एक होता है एक्सपायरी. जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम वैल्यू है 2 मंथ्स, वैसे ही ऑप्शंस में जो स्टॉक्स होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम वैल्यू है वो होता है 1 मंथ का. एंड जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उनका जो ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है वो 2 होता है. एक होता है वीकली और एक होता है मंथली. वीकली एंड मंथली. हर मंथ के लास्ट थर्सडे के दिन मंथली एक्सपायरी होता है, जो सिर्फ स्टॉक्स का और इंडेक्स का दोनों का होता है. और हर वीक के लास्ट थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी होता है, जो सिर्फ इंडेक्स का होता है. ओके, सो आगे चलते हैं. ऑप्शंस 2 होते हैं हमेशा. एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन. तो यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ होता है कॉल ऑप्शन और ये है हमारा पुट ऑप्शन, जिसको लोग सीई और पीई भी बोलते हैं. तो कॉल ऑप्शन, जब भी आपका व्यू किसी भी स्टॉक में पॉजिटिव है और आपको लगता है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है नेक्स्ट मंथ, तो आप उसका कॉल बाय कर सकते हैं. ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आपका व्यू नेगेटिव है, वो स्टॉक नीचे जा सकता है, तो आप पुट बाय कर सकते हैं. अब आपको लग रहा होगा, कई लोगों का ये क्वेश्चन भी मन में आ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ इसको बाय ही कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते? तो वन मोर थिंग, कॉल एंड पुट इन दोनों को आप बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं. ओके, लेकिन वो सारा कंसेप्ट हम बेसिक कंसेप्ट के बाद में समझेंगे. फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल बाय करेंगे एंड आपका व्यू नेगेटिव है तो आप पुट बाय करेंगे. आई होप आपको ये कॉल और पुट का कंसेप्ट समझ में आया होगा. एंड इसी तरह हम लोग आगे के वीडियोस में भी इन द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, एट द मनी कॉल और भी कॉल पुट का बहुत डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, सो लाइक तो बनता है. ऑलराइट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि आपको इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट की मुझे जरूरत है, सो आई कैन इम्प्रूव दैट ऑल्सो. ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं बहुत जल्द. थैंक यू.